नंबर 6। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर क्यों हैं, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स पढ़ी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स क्या कहती है कि अगर किसी भी नंबर का अगर एक भी प्राइम फैक्टर मिल जाता है तो वो क्या होता है, कंपोजिट होता है। क्या कहती है फंडामेंटल थ्योरम कि अगर किसी भी नंबर का कोई भी एक भी प्राइम फैक्टर अगर मिल जाता है तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। अब इसमें हम दो पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लेते हैं, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। प्राइम नंबर वो होता है जो अपनी टेबल में आता है, किसी की टेबल में ना आता हो, जिसका कोई भी फैक्टर ना हो। तो ये हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। पहला पार्ट हम करते हैं, सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। इसके पहले हमने नंबर ले लिया। नंबर क्या है हमारा, नंबर इक्वल टू है हमारा 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। नंबर लिख लिया। अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, तो मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। 13 हम दोनों जगह से कॉमन ले सकते हैं। 13 हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। अब 13 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1। अब हमें इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब 13 कॉमन आ गया तो इसका मतलब 13 इसका एक प्राइम फैक्टर हो गया। ये जो भी नंबर है 13 इसका प्राइम फैक्टर हो गया। थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी नंबर का एक भी प्राइम फैक्टर निकल जाता है तो वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है, ना कि प्राइम नंबर। तो यहाँ पे 13 इस नंबर का एक फैक्टर निकल आया, तो 13 क्या हो गया, यहाँ पे प्राइम फैक्टर हो गया इसका। तो इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो इसका रीज़न लिख देंगे, सिंस 13 इज अ प्राइम फैक्टर of this number, hence it is a composite number। तो इसलिए कंपोजिट नंबर हो गया। हिंदी में हम इस तरह से लिख सकते हैं, अगर हिंदी वाला बच्चा कोई पढ़ रहा हो तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि 13 संख्या का एक अभाज्य गुणनखंड है इसलिए यह एक भाज्य संख्या है। हिंदी मीडियम वाले इस तरह से लिख देंगे। अब दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर है हमारा 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये तो मल्टीप्लाई में है यहाँ तक, ये प्लस में है। 5 यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 5 कॉमन ले लिया। क्लियर, 5 दोनों जगह से कॉमन लिया। 5 दोनों जगह से कॉमन लिया तो हमारा क्या बचा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और प्लस 5 की जगह क्या बच गया, 1। अब इसे सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि थ्योरम हमारी क्या कहती है कि अगर एक भी फैक्टर आपका निकल आता है तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। हम यहीं से इसको डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि 5 हमारा कॉमन आ गया। 5 कॉमन आ गया तो इसका मतलब 5 इसका एक प्राइम फैक्टर हो गया, और प्राइम फैक्टर हो गया तो ये कंपोजिट नंबर है। तो हम यहीं पे हम लिखेंगे, सिंस 5 इज अ प्राइम फैक्टर, 5 इज ए प्राइम फैक्टर ऑफ दिस नंबर, hence it is a composite number। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन जो हमने करा है वो कौन सी थ्योरम से करा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम को और जान लेते हैं एक बार। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है, अगर किसी भी नंबर का एक भी फैक्टर मिल जाता है तो वो क्या होती है, कंपोजिट नंबर होता है। और अगर किसी नंबर का कोई फैक्टर नहीं मिलता है तो वो क्या होता है, प्राइम नंबर। ठीक है, ये ऐसे समझ लीजिए, अगर कोई संख्या किसी की टेबल में आ जाती है तब क्या होती है, वो भाज्य संख्या होती है, प्राइम कंपोजिट नंबर होता है। और अगर नहीं आती है तो क्या होती है, प्राइम नंबर। अब अगले नंबर 7 है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर गोल रास्ता है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड के चारों तरफ एक गोल रास्ता है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया 18 मिनट लेती है उस फील्ड के चक्कर लगाने में। ठीक है, फॉर द सेम
वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, जबकि एक रवि है जो 12 मिनट में एक चक्कर लगा लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम टाइम, ये मान के चलो कि दोनों एक ही टाइम पर शुरू होते हैं एंड एट द सेम टाइम, एक ही समय पर एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और इस सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, कितनी मिनट बाद दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट के कितनी मिनट बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे, ये क्वेश्चन हमारा है। ठीक है, तो देखिए एक फील्ड के चारों तरफ एक सर्कुलर पथ है, गोल रास्ता है, एक सोनिया है, सोनिया 18 मिनट लगाती है इसका राउंड लगाने में, और एक रवि है, रवि 12 मिनट लेता है। अब सोनिया 18 मिनट में इसका एक राउंड लगा लेती है, रवि 12 मिनट में एक राउंड लगा लेता है। हमें ये बताना है अगर ये सेम टाइम पे और सेम डायरेक्शन में चक्कर लगाते हैं तो कितने मिनट बाद एक दूसरे को मिल जाएगा। एलसीएम निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं, वो हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। पहले सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, थोड़े इसमें लैंग्वेज लिख लेते हैं। सोनिया, टाइम टेकन बाय सोनिया, यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन बाय सोनिया इक्वल टू कितने मिनट्स है, 18 मिनट्स। टाइम टेकन बाय रवि, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इस तरह से लिखें, सोनिया द्वारा लिया गया समय बराबर 18 मिनट, रवि द्वारा लिया गया समय बराबर 12 मिनट। अब हम क्या करेंगे, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे। 18 लिख लिया, एलसीएम का तरीका हमने पहले ही बता दिया आपको, 18 लिखा, 12 लिखा। इधर हम रब वर्क करते हैं, 18 के फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 18 के फैक्टर यहाँ पे चढ़ा देंगे, 2 × 3 × 3 × 1। 18 के फैक्टर चढ़ा दिए, 12 के फैक्टर चढ़ाते हैं, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 2 × 2 × 3 × 1। हमने क्या करा, 18 के फैक्टर चढ़ाए, 12 के फैक्टर चढ़ाए। हम इसमें कॉमन मिला लेते हैं, क्या है, 2 से 2 मैचअप हो गया, 3 से 3 मैचअप हो गया, 1 से 1 मैचअप हो गया। ठीक है, एलसीएम निकालने की मैंने एक ट्रिक बताई थी तुम्हें, पहले पूरी लाइन लिख देते हैं। एलसीएम पूरी लाइन लिखी, 2 × 3 × 3 × 1, पूरी लाइन लिख दी। अब बॉक्स से बचा हुआ लिख देंगे, क्या है, 2 ही बचा हुआ है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई तो 18 ही होगी, 18 2 जा 36, तो इसका मतलब क्या आ गया, 36 मिनट्स आ गई। अब यहाँ पे लिखेंगे हैंस दे बोथ का मतलब वे दोनों, मीट विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, वो 36 मिनट्स बाद एक दूसरे से मिलेंगे। तो क्वेश्चन इतना भारी नहीं है, बहुत ही आसान था। 18 का 12 का हमने एलसीएम निकाल दिया, हमें ये पता लग गया कितने मिनट बाद वो मिलेंगे। अगर फ्रेंड्स आपको थोड़ा सा भी इसमें अच्छा लगा हो तो इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।